बीजेपी को बिहार का नया सम्राट मिल गया है और इस नए सम्राट का नाम है सम्राट चौधरी। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी सम्राट चौधरी की बात कर रहा हूँ जिस सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले दिनों बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए घोषित किया है। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन से जेपी नड्डा ने सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा की है बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए, उसी दिन से बिहार की राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि हो सकता है कि सम्राट चौधरी को आने वाले दो चुनावों के लिए यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी तरीके से कमान सौंप दी हो। ये भी हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए यानी 2025 में जो बिहार विधानसभा चुनाव होना है उसके लिए सम्राट चौधरी को बीजेपी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में लोगों के सामने पेश करे। तो तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद के रूप में सम्राट चौधरी के नाम की जो घोषणा है या जो कयास लगाया जा रहा है वह इसलिए लगाया जा रहा है कि लगातार महागठबंधन बीजेपी पर यह आरोप लगाती है कि बीजेपी के पास बिहार में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। यही कारण है कि लगातार कई सालों से बगैर मुख्यमंत्री के चेहरे के बीजेपी चुनाव में जनता के सामने उतरती है। तो हो सकता है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दे। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए प्रयोग करती आई है। पिछली बार हमने देखा कि नित्यानंद राय को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, साथ ही साथ भूपेंद्र यादव को भी बिहार का प्रभारी बनाया गया। बावजूद इसके इन दोनों की जोड़ी बिहार में कुछ खास नहीं कर सकी। यादव वोटों को तोड़ने के लिए बीजेपी ने यह रणनीति बनाई, लेकिन इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। यही कारण है कि बीजेपी अब यह समझ चुकी है कि बिहार के यादव अभी भी लालू परिवार के साथ है यानी आरजेडी के साथ है। तो अब बिहार के जो बीजेपी के नेता है इस बात पर विशेष फोकस दे रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के वोट को तोड़ा जाए यानी इसमें सेंधमारी की जाए। यही कारण है कि शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि शकुनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापक थे, यानी जो समता पार्टी की स्थापना हुई उनके सदस्यों में से एक थे। वे खगड़िया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से संसद भी रह चुके हैं। तो उनके बेटे हैं सम्राट चौधरी, कुशवाहा समाज से आते हैं। तो निश्चित रूप से कुशवाहा समाज के वोटरों को बीजेपी अपनी तरफ खींचना चाहती है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि जब बीजेपी लगातार कई सालों से आरजेडी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते आ रही है, बीजेपी कहती है कि लालू परिवारवाद की राजनीति करती है, यानी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, यानी आरजेडी की जो पूरी राजनीति है परिवार के इर्द गिर्द घूमती हुई ही नजर आती है। ये बात यहीं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कांग्रेस के जो नेता हैं यानी खासकर जो राहुल परिवार के जो लोग हैं यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तो बीजेपी का आरोप है कि गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी भी परिवारवाद की राजनीति करती हैं, यानी कांग्रेस की भी राजनीति परिवारवाद से प्रेरित है। लेकिन अब जब सम्राट चौधरी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो अब आरजेडी के जो नेता हैं या जेडीयू के जो नेता है बार बार बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी भी परिवारवाद की राजनीति करती है। यानी सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे हैं तो फिर इनको बिहार प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया गया? यानी जब बीजेपी आरजेडी को परिवारवाद के आधार पर घेर सकती है, राहुल गांधी को घेर सकती है, तो फिर विपक्षी दल बीजेपी को परिवारवाद के मुद्दे पर क्यों नहीं घेर सकते हैं? तो लगातार बिहार में जो सियासी पारा है चढ़ता जा रहा है। तो आने वाले समय में सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी को कितना आगे बढ़ाते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितना लाभ पहुंचाते हैं? क्या सम्राट चौधरी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन जाते हैं?
तो इन तमाम सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं। फिलहाल मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।